आप सभी का स्वागत है लाइव वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर को जिसका नाम है परिवहन, संचार एवं व्यापार। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोशन मोटिवेशन विद स्टडी पर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं परिवहन, संचार एवं व्यापार। चलिए, जो बच्चे पैकेज ऑर्डर कर दिए तो उनके लिए ठीक है, और बाकी जो आज ऑर्डर करेंगे उनको भाई 150 रुपये लग जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि 3 तारीख से ऑर्डर पहले करना है। ठीक है, क्योंकि आप 4 तारीख हो गए तो भाई पेमेंट तो लगेगा 150। अगर आप मंडे तक ऑर्डर करें तो आपसे 99 रुपये में ही मिलता। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। ठीक है, भारत के कौन कौन शहर में मेट्रो रेल सुविधा उपलब्ध है बाबू। ठीक है, मेट्रो रेल पूछ रहा है, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है भारत के कौन कौन शहर में। तो बाबू दिल्ली में और कोलकाता में। ठीक है, दिल्ली और कोलकाता में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। बाबू देखिए, बहुत लोग स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज किस चीज से संबंधित है बाबू। स्वर्णिम चतुर्भुज तो बाबू सड़क निर्माण के लिए ये संबंधित है। किसके निर्माण से? तो सड़क निर्माण से। ठीक है, सड़क निर्माण से ये संबंधित है। कौन? स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। यहाँ पे चलिए सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। यहाँ पे स्वर्णिम चतुर्भुज उपलब्ध है बाबू कहा, तो सड़क निर्माण के लिए ये उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। आप लोग कमेंट में बताइए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी। सबसे बड़ा बंदरगाह, ठीक है ना बाबू, भारत के पूछ रहा है तो क्या है बाबू, कमेंट में जल्दी आप लोग बताइए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। तो बाबू मुंबई है। कौन है? मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताएंगे, मैं यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ। ठीक है, आपको बताना है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। पहला ऑप्शन है NH, देखिए NH2, दूसरा ऑप्शन है NH3, तीसरा ऑप्शन है NH5 और चौथा ऑप्शन है NH7। जल्दी से चारों ऑप्शन में से, ठीक है, NH कहने का मतलब होता है नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 5 और नेशनल हाईवे 7। ठीक है, चारों ऑप्शन में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो सबसे लंबा और बड़ा है। तो बाबू शादी से है कि नेशनल हाईवे 7 सबसे लंबा और बड़ा, चारों ऑप्शन में से। यहाँ पर अगला प्रश्न है, यहाँ पर पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से, ठीक है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन से राज्य का है। ठीक है, जहाँ ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पक्की सड़क है और पूरा लंबा पक्की सड़कों। ठीक है, तो बताइए कौन सा राज्य में है जो सड़क सबसे लंबा है। ठीक है, पक्की सड़क होनी चाहिए बाबू, तो कौन से राज्य में है आप लोग कमेंट में करके बताइए कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पक्की सड़क है और लंबा है। कमेंट में बताइए आप लोग जल्दी से। चलिए यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा कमेंट को बच्चे। महाराष्ट्र, बिल्कुल सही आंसर है बाबू, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र है जो सबसे लंबा सड़क वहाँ है। ठीक है, पक्की सड़कों के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। ठीक है, एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया, वो कब दिया गया था एयरलाइंस को इंडियन नाम। तो बाबू 2005 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया था? 2005 ईस्वी को दिया गया था इंडियन नाम। किसको? तो एयरलाइंस को दिया गया था इंडियन नाम दिया गया था। अगला प्रश्न, एन्नौर पत्तन किस राज्य में स्थित है। ठीक है बाबू, एन्नौर पत्तन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन्नौर पत्तन किस राज्य में स्थित है। ठीक है, एन्नौर पत्तन, देखिए नाम से ही लग रहा है। ठीक है, एन्नौर पत्तन की ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है एन्नौर पत्तन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसी तरह आप लोग हमेशा मेरी वीडियो को लाइव देखिएगा 11 बजे से, हमेशा कंटिन्यू वीडियो आपके पास आ जाएगी, लाइव वीडियो। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई थी। ठीक है बाबू, भारत में, ठीक है, भारत में टेलीफोन सेवाएं कब उपलब्ध हुई थी। आप लोग जानते हैं तो कमेंट में बताइए कि भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई थी। कमेंट में बताइए आप लोग कि भारत में टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था। ठीक है, यानी कब से आरंभ हो गई थी बाबू। तो 1881 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1881 ईस्वी में हुआ था भारत में टेलीफोन का प्रारंभ।
ठीक है। इसी तरह अगला प्रश्न है, अब बताइए आप लोग, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, आप पूछ रहे हैं रेल परिचालन, ठीक है, भारत में रेल परिचालन, ठीक है, भारत में रेल परिचालन कब हुआ था? आप लोग कमेंट में बताइए, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है बाबू, कहाँ पूछ रहा है? भारत में पूछ रहा है, विश्व नहीं पूछ रहा, भारत में पूछ रहा है। तो बाबू कब हुआ था भारत में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार मार लीजिए, हुआ था 1853 ईस्वी में। कब हुआ था? तो 1853 ईस्वी में रेल परिचालन हुआ था, ठीक है। कहाँ? तो बाबू भारत में हुआ था। चलिए देखिए बाबू, ठंड बहुत है तो आप लोग घर पे रहिए, स्वेटर पहनिए, ठीक है, और लाइव क्लास का आनंद ले, ठीक है। कमेंट आप लोग जब क्वेश्चन बताते हैं उसका कमेंट आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ सारे बच्चे देख रहे हैं, सारा पढ़ाई केंद्रित है, ठीक है। तो आप लोग कोड में बताते जाइएगा आंसर भी मेरे बोलने से पहले। चलिए अगला प्रश्न है, देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ, ठीक है, देश में यानी कि विश्व में पूछ रहा, तो देश में दूरदर्शन, आप लोग डीडी नेशनल का नाम सुने हो ना बाबू? डीडी नेशनल, जब हमको यहाँ टीवी नहीं ना था तो डीडी नेशनल पे ही देखते थे हम लोग, न्यूज, हिंदी न्यूज, इंग्लिश न्यूज देता था, ठीक है। देश में दूरदर्शन का प्रारंभ कब हुआ था? आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी से, ठीक है, कि देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ था? कमेंट में बताइए कब हुआ था बाबू? तो 1959 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1959 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, भारत में दूरदर्शन का आरंभ। अगला प्रश्न है, वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? ठीक है, वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है, वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953 ईस्वी में किया गया। 1853 ईस्वी में किया गया था रेल परिवहन, ठीक है, 1853 ईस्वी में क्या हुआ था? तो रेल परिवहन, और 1953 ईस्वी में हुआ था वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण। चलिए अगला प्रश्न है, किस पत्तन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन राज्य रखा गया है? ठीक है, ऐसा कौन सा पत्तन है जिसका नया नाम जवाहरलाल नेहरू पत्तन रखा गया है? तो मुंबई, ठीक है, मुंबई में जो पत्तन है ना, उन्हीं का नाम रख दिया जवाहरलाल नेहरू पत्तन, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का समुद्री तट, ठीक है, भारत का समुद्री तट किधर गया क्वेश्चन? हाँ, कितना किलोमीटर लंबा है? ठीक है, भारत का जो बाबू जो समुद्री तट है ना बाबू, समुद्री तट वो कितना किलोमीटर लंबा है? ठीक है, भारत का समुद्री तट पूछ रहा है, भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है? आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी से कि भारत का जो है समुद्री तट वो कितना किलोमीटर लंबा है? 7516 किलोमीटर लंबा है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है? ठीक है बाबू, भारतीय रेल जोन, ठीक है, भारतीय रेल जोन है वो कितने जोन में बटा है? तो टोटल 16 जोन में बटा है, ठीक है। ये शायद मैंने पिछले क्लास में बताया था, ठीक है, इसके रिलेशन में था, ठीक है। भारतीय रेल जोन का में कितने जोन में बांटा गया है? तो टोटल 16 जोन में बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलेगी? ठीक है बाबू, भारत में, ठीक है, कहाँ? भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलेगी आपको? तो बाबू लेह में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? लेह में मिलेगी, ठीक है। तो भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलेगी? तो लेह में मिलेगी, ठीक है। चलिए इसी तरह आपका प्यार बना रहे। चलिए टोटल 6 लोग देख रहे हैं मेरे वीडियो को, बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। जो बच्चे घर पे होंगे उन्हें पता चल जाएगा कि सर का लाइव वीडियो आ गया है। आपको सभी को मालूम हुआ कि 11 बजे से सारी वीडियो आप लाइव क्लास ही चलेगी, ठीक है। तो बताइए जल्दी से यहाँ पर कि जो यहाँ है कि भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ मिलेगा? तो लेह में मिलेगा। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय आप लोग कमेंट में बताइए कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? क्या पूछ रहा है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी से, ठीक है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है बाबू? तो चलिए गोरखपुर है। कहाँ है?
गोरखपुर है। क्या है? किसके मुख्यालय है? तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग। चलिए, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है? ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज बताया था कि किससे संबंधित है? तो ये सड़क निर्माण से संबंधित है। जब पूछ रहे उसका लंबाई कितनी होगी, स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई कितनी होती है? तो 5846 किलोमीटर। कितना होता है? 5846 किलोमीटर लंबाई होती है। किसकी? तो स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई होती है। ठीक है बाबू, तो इसी तरह हम लोग 11 बजे से डेली लाइव क्लास चलेंगे। तो ये खत्म हो गया ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका नाम था परिवहन, संचार एवं व्यापार। तो चलिए आप ऐसे मेरे वीडियो को लाइव देखते रहिएगा। डेली प्रतिदिन 11 बजे से लाइव में आऊँगा आप लोगों के सामने, जब तक बिहार बोर्ड का एग्जाम नहीं होता है। तो बाबू इसी तरह आप लोग प्यार हमें देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।